चंद्र कलंकित किंतु हो चंद्र प्रभु अकलंक, वह तो शंकित केतु से शंकर तुम निस्संक। रंक बनाहूँ मम्मतः मेटो मन का पंक, जाप जपूं जिन नाम का बैठ सदा पर्यंक। देवादिदेव खजाराट श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की, परम पूज्य मुनिवर श्री विनम्र सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव के दिव्य संरक्षण में आयोजित यह कार्यक्रम बंधु, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति में सारे कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हो रहे हैं और नए वर्ष में प्रवेश करने के लिए एक ऊर्जावान और शक्तिशाली स्थान से हम सबका तीव्रतम पुण्य था कि गुरुदेव के आशीर्वाद से हमको नया वर्ष यहाँ से शुरुआत करने का मौका मिला। एक छोटी सी जंगल की कहानी याद आती है मुझे। बिना कहे चुनाव हो गया और जंगल में रहने वाले सारे के सारे जितने भी जानवर थे, उन सब जानवरों ने सिंह को अपना राजा मान लिया। सियार सो के उठा, पूछता है जंगल का राजा सिंह बन कैसे गया? चुनाव कब हुआ? कब मीटिंग हुई? कब लोगों में डिस्कशन हुआ कि सिंह को अपना राजा बना दें? सियार के मन के अंदर बार बार बड़ी उथल पुथल मस्ती रही कि जब सिंह राजा बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता? और चुनाव ही नहीं हुआ। तोता से पूछा, मैना से पूछा, परी से पूछा, गिद्ध से पूछा, चील से पूछा, हाथी से पूछा, हिरण से पूछा, जिससे पूछा सब ने बेखौफ कह दिया सिंह को मैंने अपना राजा मान लिया है। सियार का दिमाग खराब। सियार पूछता है चुनाव कहाँ हुआ? कब हुआ? किससे पूछ के हुआ? मैं तो मीटिंग में गया ही नहीं था, चुनाव कैसे हो गया? तो सियार को आ गई गुस्सा। गुस्सा आई तो सिंह के गुफा में अंदर जा करके घुस करके सियार बोलता है जंगल का राजा मैं बन गया हूं। अब सिंह तो चुपचाप बैठा था। बैठे बैठे सिंह सियार से पूछता है तू कब से रे जंगल का राजा, तू कब से बन गया? बोले विश्वास नहीं है, चलो मेरे साथ, देखो पूरी दुनिया मुझसे डरती है। सिंह बोलता है तेरे साथ चलूं, दुनिया तुझसे डरती है? बोले डरती क्या है, मुझे देखती है और भागती है। विश्वास ना हो तो मेरे साथ चल के देख लो। सियार आगे आगे, शेर पीछे पीछे। सियार आगे चल रहा, शेर पीछे चल रहा। जो भी देखे सियार को, पीछे सिंह को, और चुपचाप अपने भगले। हाथी निकल लिया, हिरण निकल लिया, जिराफ निकल लिया, गैंडा निकल लिया, पशु पक्षी उड़ के चले गए, गिद्ध ऊपर से कांव कांव खींची कर रहा है। सिंह को लगा कि बात तो सही है कि सियार को देख करके सारे जानवर भाग रहे हैं। अब सियार का थोड़ा सा हौसला बुलंद हो गया और सिंह का थोड़ा सा हौसला डाउन हो गया। सिंह सोचा कि बिल्कुल सही कह रहा है, इसको देखते हैं और पूरे जानवर भाग रहे हैं, मेरी तो ताकत ही खत्म हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं सियार सही में राजा बन गया है। अब सियार सिंह को समझाता है कल से तुम रोज 20 दिन तक मेरे साथ चलोगे, अलग अलग जगह लेके जाऊंगा तुमको और तुमको बताऊंगा कि जंगल का राजा अब तुम नहीं रहे, मैं हो गया हूं। 20 दिन तक लगातार सियार रोज सिंह की गुफा में जाता, अंदर जाता, जाकर के सियार को पैर से एक लात मारता और
सिंह को लात मारता सियार और कहता चल चल तेरे को दिखाता हूं, कल पूर्व में ले गया था, आज दक्षिण में लेके चलता हूं। दक्षिण में भी सियार के पीछे पीछे सिंह चले और जानवर सियार को देखें और भाग जाएं। सिंह का तो मोरल ही डाउन हो गया, पूरा का पूरा आत्मविश्वास सिंह का खो गया और सिंह धीरे 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 करके उदास हो गया। एक दिन सिंह को इसी बात को सोचते सोचते बुखार चढ़ गई। सोचो, जंगल का राजा शेर, उसको चढ़ गई बुखार। सियार सुबह सुबह पहुंच करके सिंह से बोलता है चल आज तेरे को वायव्य दिशा में चल के दिखाता हूं मेरी दबदबा कितना है। तो वहीं पर सिंह कहता है स्वामी आज मुझको बुखार है, आज आप अकेले ही जाकर के अपने राज्य को अच्छे से घूम फिर आइए। अब सिंह जो है बुखार आ गई इस बात के चक्कर में कि सियार जो है राजा बन गया। सिंह उस दिन नहीं गया और सियार अपनी पूरी दादागिरी के साथ निकला। सामने से हाथी आ रहा था, उठा के सूंड से एक बार फेंका तो दूर से किकियाते हुए दूर फेंका, कैं 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 आवाज आई। फिर दोबारा इधर का इस तरफ निकला तो एक रीछ सामने से आ रहा था, रीछ मतलब भालू। भालू को सामने सियार खड़ा हो गया। भालू ने दौड़ के आया और एक झपट्टा मारा तो ऊपर की थोड़ी सी चमड़ी सियार की खिंच गई। सियार को लगा कि अरे ये भी नहीं। थोड़ा सा और आगे चला, कौवे से ना रहा गया, कौवा भी ऊपर से आया, सियार के सिर पे चोंच मार के चला गया। अब तो सियार का दिमाग ही खराब, हम क्या करें, कैसा करें। थोड़ा सा और आगे चला और उम्मीद नहीं करी थी कि बिल्ली जो बिल्कुल छोटी सी होती है सियार के सामने क्या टिकेगी, वो पेड़ में चढ़ करके सियार की पीठ पे कूदी और खींच के पंजा मार के चली गई। सियार बोलता है आज क्या हो रहा है, कल तक तो तुम सब मुझे देख के भाग जाते थे, आज देख के क्यों नहीं भाग रहे, आज तुम लोग मेरे ऊपर झपट्टा मार रहे, मुझे मारने का प्रयास करते। तब सारे जानवर इकट्ठे सामने होकर के सियार से कहते हैं कि कल तक तेरे पीछे सिंह चलता था, तुझसे कौन डरता था, डरते तो हम सिंह से थे। तो उसके आगे आगे चलता था तो हम सोचते थे कि जिस दिन तू अकेले मिलेगा उस दिन हम तुमको बताएंगे। आज तू अकेले मिला है, आज तो तेरी ले धुनाई करनी है। तब सियार बोलता है तो क्या राजा मैं नहीं हूं, राजा तू नहीं है, राजा कल भी सिंह था और आज भी सिंह है और कल भी सिंह रहेगा। ये संस्मरण कहीं पर पूज्य गुरुदेव ने सुनाया था गुरुबंधु। फिर गुरुदेव क्या कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि बंधुओं ये तो लौकिक संस्मरण एक उदाहरण है, मुझे याद नहीं आ रहा गुरुदेव ने कहाँ सुनाया, मेरी कॉपी में नोट था, मैंने डायरी निकाली, मैंने कहा गुरुदेव का कोई अच्छा संस्मरण मिल जाए, तो गुरुदेव के मुख से ये संस्मरण निकला। गुरुदेव उसके बाद कहते हैं कि जब तक तुम्हारे जिंदगी में, जब तक तुमको निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो जाती, चाहे हम हैं, आप हैं, चाहे आप हैं, चाहे आप हैं, कोई भी है, साधु है या फिर घर के अंदर रहने वाला गृहस्थ है, गुरुदेव कहते हैं जब तक तुम्हें निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो जाती तुम सियार से ज्यादा कुछ भी नहीं हो पूरी दुनिया में। और जब तक तुम सियार के जैसे हो, जब तक तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक तुमको अपने पल्ले में पीछे लेकर के एक पुण्य का सिंह साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। अगर आपने अपने पुण्य का सिंह पीछे से छोड़ दिया तो तुम जैसे सियार की तो कोई भी व्यक्ति दुर्गति कर देगा। मनुष्य जब तक ऊपर उठा है, जब तक हम ऊपर बढ़े हैं, जब तक हमारे पीछे पुण्य का सिंह साथ में चलता रहा। बंधु, कई लोगों के पुण्य का सिंह बहुत मद्दा पड़ गया है, कई लोगों का पुण्य का सिंह को बुखार आ गया है, कई लोगों का पुण्य बहुत जागृत है, कई लोगों की ऐसी निजी धारणा हो सकती है कि जो भी करता हूं मैं ही करता हूं। लेकिन विश्वास मानिएगा बंधुओं, दुनिया में कुछ भी करते हो, कुछ भी तुमको मिलता है, उसके बदले धन नहीं देना पड़ता, अपने पल्ले का पुण्य बेचना पड़ता है। जब तक तुम अपने पल्ले का पुण्य नहीं देते ना, तब तक तो प्रकृति तुमको एक सांस खींचने की अनुमति भी नहीं देती।
ये जो सांसें हैं चुपचाप आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, भरोसा तक नहीं होता कब खींच लेते हैं और कब छोड़ देते हैं। ये भी जब तक आयु कर्म साथ ना दे, तुम्हारा खुद का पुण्य साथ ना दे, तब तक ये कुछ होता नहीं। गुरुदेव कहते हैं अपने पुण्य के सिंह को बलवान रखो, क्योंकि तुम सियार से ज्यादा कुछ नहीं। मनुष्य की जिंदगी से पुण्य हटा के तो देखो, उसकी जिंदगी कैसी हो जाती है। कर्म के उदय से रोटी तो आती है, लेकिन अगर पुण्य ना हो तो मुंह में डालने के बाद पचे नहीं, तब निकालने में कितनी मुश्किल होती है। सोचिए, होती है कि नहीं।